गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवीगर। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का इस नए लेक्चर में। आज हम इस लेक्चर में एक और थ्योरम प्रूफ करेंगे जो कि हिल्बर्ट स्पेस एच पर ही बेस है। देख लेते हैं क्या है। लेट S1 और S2 कोई तीन नॉन एम्प्टी सबसेट लिए हैं हिल्बर्ट स्पेस एच के। नॉन एम्प्टी मतलब कम से कम इनमें एक एलिमेंट तो है, ठीक है, एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है। तब हमने प्रूफ करना है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एच इज इक्वल टू जीरो। हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, या फिर जो मैं बोल रही हूँ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट वो होता क्या है। तो देखो वो चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़ी है तो डोंट वरी, उन लेक्चर्स का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कि हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है या फिर ऑर्थोगोनल या ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो तब हमने क्या प्रूफ करना है कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एच इज इक्वल टू होगा जीरो के। एक बार पहले समझ लेते हैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा सा, होता क्या है। तो देखो एस यदि हम कोई एक सबसेट ले लेते हैं एच का, तब एक्स के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन करते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये इक्वल टू होता है आपका एक्स बिलोंग्स टू एच, जहाँ एक्स ऑर्थोगोनल है आपका, ये ऑर्थोगोनल शो करने का साइन है एस के। यानी कि ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता था, बताया था मैंने आपको, एक्स बिलोंग्स टू एच, यानी कि एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट आना चाहिए जीरो फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एस के लिए, ठीक है। यदि एस में से हम एक एलिमेंट ले ले कोई वाई और एक्स के साथ उसका इनर प्रोडक्ट कराएं तो वो आना चाहिए जीरो। तो एस के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में इस तरह के एक्स आते हैं जिनके साथ जो आपका इनर प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू जीरो आ रही है, ठीक है, समझ आया। तो देखिए यहाँ हमें प्रूफ क्या करना है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एच इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ मान के चल रहे हैं कोई एक्स एक एलिमेंट हमने मान लिया किसमें, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एच में। जब ये कॉम्प्लीमेंट में है, जब ये कॉम्प्लीमेंट में है, यानी कि इनर प्रोडक्ट क्या होगा जीरो, किसके साथ, कोई वाई आएगा एस में से, यानी कि ये एस का कॉम्प्लीमेंट है, ये एस में से। यहाँ हम कह रहे हैं एक्स का है एच के कॉम्प्लीमेंट में से, यानी कि ये वाला वाई के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगा जीरो, जहाँ वाई कहाँ बिलोंग करेगा इस एच में, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एच। कुछ नहीं, एस की जगह यहाँ एच सोचो, क्लियर। देखिए एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो, हमने मान लिया y भी x के बराबर है, ठीक है, हमने यहाँ टेक कर लिया y इज इक्वल टू एक्स, तो y की जगह x लिखा, दिस इज इक्वल टू जीरो। इनर प्रोडक्ट और नॉर्म में ये रिलेशन होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एक्स, तो बस इसकी जगह हमने नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लिया, दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो है, इसका मतलब एक्स बराबर जीरो है, क्यों, क्योंकि भाई नॉर्म की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं, क्या पढ़ रखा है कि नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि नॉर्म ऑफ एक्स जीरो है तो एक्स बराबर जीरो होगा, और यदि एक्स बराबर जीरो है तो नॉर्म ऑफ एक्स जीरो होगा, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है, ठीक है। तो यहाँ नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो है, यानी कि नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और जीरो आपका कहाँ बिलोंग करेगा, जीरो के सेट में, अरे भाई इस सेट में जीरो है ना, इस सेट में है ही एक जीरो, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज जो ये एच कॉम्प्लीमेंट है ना ये कंटेन कर गया आपके इस सेट में, ठीक है। अरे भाई कोई अगर हमें कोई दो सेट हैं ए और बी, इन्हें इक्वल प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करते थे, ए को प्रूफ कर दो बी का सबसेट, बी को प्रूफ कर दो ए का सबसेट, इसका मतलब क्या हो गया ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। इसी तरह से हमें यहाँ इक्वल प्रूफ करना है ना, ये दो सेट दिए हुए हैं तो हमने अब प्रूफ कर दिया एच का जो कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट है जीरो का, अब प्रूफ कर देंगे ये सबसेट है इसका, यानी कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो देखिए अब हमने क्या करा, अब हमने कहा कि सिंस जीरो बिलोंग्स टू एच का कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल इसके कॉम्प्लीमेंट में जीरो बिलोंग करेगा। अरे आप डेफिनेशन से देखो ना, यहाँ पर क्या आता है कॉम्प्लीमेंट में, जिनके साथ इनर प्रोडक्ट जीरो, तो ठीक है, क्या इसमें जीरो बिलोंग नहीं करेगा, जीरो कोमा कोई भी वाई ले लो, जीरो और वाई का इनर प्रोडक्ट क्या होता है जीरो, इसका प्रूफ भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई जीरो, तो इसमें वो वाला एक्स ही तो आते हैं जिनके साथ इनर प्रोडक्ट जीरो, तो यानी कि ये एक्स
जीरो इसमें बिलोंग कर गया कि नहीं कर गया, यानी आपके कॉम्प्लीमेंट में जीरो बिलोंग करता है। तो बस यही तो हमने कहा है कि जीरो बिलोंग करता है कॉम्प्लीमेंट में आपका, देखिए। ठीक है, इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके सेट जीरो है ये कंटेन कर गया आपके इस सेट में। ठीक है, बस ये हमने प्रूफ कर दिया है, यहाँ पर इसको भी प्रूफ कर दिया। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट देखिए, प्रूफ करना है आपको, यहाँ इसका कॉम्प्लीमेंट था, जीरो प्रूफ करना था। यहाँ क्या, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रखा है और प्रूफ करना है इसे एच के। तो देखो, हमने कोई एक्स मान लिया एच में। ठीक है, अब मैंने आपको अभी बताया था जीरो कॉमा एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है और एक्स कॉमा जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है। ठीक है, इनर प्रोडक्ट जीरो के साथ ले रहे हो तो वैल्यू जीरो आती है। तो यही चीज़ लिखी है हमने, सिंस एक्स कॉमा जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स आपका कहाँ बिलोंग करेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में। इसको एक सेट की तरह रिएक्ट करो, ये एक सेट का एलिमेंट है, इसीलिए मैंने डार्क लिखा हुआ है। सेट में कौन, जो सेट के जो कॉम्प्लीमेंट था उसमें क्या बिलोंग करता था, वही तो चीज़ आती थी ना जिसके साथ इनर प्रोडक्ट जीरो हो। यहाँ पर इस सेट में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं जिनके साथ इनर प्रोडक्ट जीरो हो, तो यहाँ पर आपका जीरो एक सेट है, ये एस की जगह क्या दिया हुआ है, आपको जीरो दिया हुआ है, इस तरह से समझिए। ठीक है, तो इस जीरो में क्या बिलोंग करेगा, कोई जीरो ही आएगा। ठीक है, यानी कि वाई की जगह जीरो, तो एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका एक्स है कहाँ बिलोंग करेगा, एस की जगह हम जीरो लिख रहे हैं ना, यानी कि जीरो के कॉम्प्लीमेंट में। एक्स कहाँ आ गया आपका, जीरो के कॉम्प्लीमेंट में, तो यही चीज़ लिखी है मैंने। क्लियर, इसका मतलब हमने क्या कर दिया, यहाँ एक्स में, एक्स हम एच में लेके चले थे, इसमें प्रूफ कर दिया, इसका मतलब एच सबसेट प्रूफ कर दिया हमने जीरो के कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, इसी तरह से प्रूफ करते हैं हम सबसेट। अब देखिए, ये हम जानते हैं स्टूडेंट्स, ये जो जीरो का कॉम्प्लीमेंट है एच में कंटेन करेगा। अरे भाई जीरो है, जीरो का कॉम्प्लीमेंट, ये सब चीज़ एच में तो आती ही है ना, हिल्बर्ट स्पेस है ये। ठीक है, अंडरस्टूड है चीज़ें। तो देखो, यहाँ हमने प्रूफ करा ये इसका सबसेट है, हमने यहाँ क्या प्रूफ कर दिया कि ये वाले इसका सबसेट है, तो प्रूफ हो गया, ये दोनों इसका मतलब इक्वल ही है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, सी। सी में आपको क्या प्रूफ करना था, यहाँ आपको प्रूफ करना है एस इंटरसेक्शन एक्स का कॉम्प्लीमेंट कंटेन करेगा जीरो में। ठीक है, तो देखिए, देखो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है एस इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट कंटेन करेगा आपका जीरो में। ठीक है, तो हम ये कैसे प्रूफ करते हैं, सबसेट ही तो प्रूफ कर रहा है यहाँ पर। हम इसमें कोई एलिमेंट लेके चल लेते हैं, इसमें प्रूफ कर देंगे तो प्रूफ हो जाएगा आपका सबसेट। ऐसे तो हम प्रूफ करते हैं, इसमें कोई एलिमेंट लेके चले, इसमें हमने प्रूफ कर दिया तो आपका प्रूफ हो गया सबसेट वाली चीज़। ठीक है, तो बस यही लेके चल रहे हैं, इसमें हम एक्स को ही मान के चल रहे हैं एलिमेंट। ठीक है, प्रूफ कर देंगे इसको। अभी देखना इस सेट में, देखो एस हमारा इसमें हमने लिया है, इंटरसेक्शन में है, एस और एक्स के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन में, इसका मतलब एस में भी है और एस के कॉम्प्लीमेंट में भी है। ठीक है, एक बात बताओ मुझे, ये एस में भी है, एस के कॉम्प्लीमेंट में भी है, एस के कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आता है, इनर प्रोडक्ट जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, एक्स ऑर्थोगोनल है एक्स के, इसका मतलब यही होता है कि एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट क्या है, जीरो। ठीक है, अब जब एक्स को मैं, एक्स का इनर प्रोडक्ट जीरो है तो नॉर्म की डेफिनेशन से हम इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू जीरो, बस नॉर्म की डेफिनेशन से नॉर्म जीरो है, इसका मतलब एलिमेंट जीरो है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो, और जीरो आपको कंटेन करेगा इस सेट में, जीरो ही तो इस सेट में, तो ये आपका इसमें बिलोंग कर रहा है बिल्कुल। तो यहाँ हम किस में मान के चले थे, एक्स को, इसमें प्रूफ क्या कर दिया हमने, एक्स को जीरो में, हमने यहाँ क्या प्रूफ कर दिया, एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट। तो बस प्रूफ हो गया, ये इसका सबसेट है। समझ आया। देखो मैंने एक नोट लगा के एक चीज़ लिख रखी है कि यहाँ तो हमें सिर्फ यही दिया था कि इसका सबसेट प्रूफ करना है, बट वाकई में यहाँ इक्वल टू भी आ सकता है, मैंने यहाँ बताया है आपको। ठीक है, अलग से नोट लगा के इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो देखो, एस अगर हम कोई एस एच का सब स्पेस लेके चल रहे हैं तब नॉर्मल सी चीज़ है, जीरो एस में बिलोंग करेगा। ठीक है, मैंने अभी पहले भी लिखा था आपको, मैंने बताया था जब वहाँ जीरो दिखाया था आपके एच के कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करता है, मैंने वहाँ लिखा था एच एज ए सब स्पेस। ठीक है, मैंने अभी लिखा था पीछे, जब आपको देखो मैंने यहाँ पर क्या करा था, देखिए मैंने यहाँ लिखा था ना, जीरो इसमें बिलोंग करेगा, क्यों, दिस इज अ सब स्पेस। ठीक है,
तो बस यही लिखिए मैंने, एस को एच का सब स्पेस है तब यानी कि जीरो बिलोंग करेगा इस एस में, ठीक है। और ये तो हम जानते ही हैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस होता है एच का, ठीक है। इसका मतलब जीरो इसमें भी बिलोंग करेगा, सब स्पेस है इसका मतलब जीरो तो है ही है इसमें, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो दोनों में बिलोंग करेगा, इंटर जब इसमें भी बिलोंग कर रहा है इसमें भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। तो बस हमने क्या प्रूफ कर दिया यहाँ पर कि जीरो सबसेट हमने प्रूफ कर दिया एस इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट का। अरे भाई जीरो को हम इस सेट में लेके चले थे ना, जीरो बिलोंग्स टू दिस, यहाँ नहीं लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, जीरो इसमें तो है ही है। और हमने प्रूफ कर क्या कर दिया कि जीरो इस सेट में भी है, इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया ये सेट, ये जो है सेट आपका सबसेट है इसका। तो बस इससे और इससे प्रूफ नहीं हो गया कि ये वाली चीज़ इक्वल टू, ठीक है, समझ आया। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में आपको क्या प्रूफ करना था, आपको प्रूफ करना है यदि S1 सबसेट है S2 का, तब S2 का कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा S1 के कॉम्प्लीमेंट के, अपोजिट हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। देखिए तो हम यहाँ क्या लेके चलेंगे कि S1 सबसेट है S2 का, प्रूफ क्या करेंगे, S2 का कॉम्प्लीमेंट S1 के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। तो देखो यहाँ हमने कोई सबसेट प्रूफ करना है ना, तो सीधी सी चीज़ है, सबसेट प्रूफ करने के लिए इसमें कोई एलिमेंट लेके चल लो, इसमें प्रूफ कर देना तो सबसेट प्रूफ हो जाएगा। अभी तक यही करते आ रहे हैं। तो बस इसमें हमने एक एलिमेंट मान लिया एक्स, ठीक है। तो जब एक्स S2 के कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब एक्स कॉमा वाई का इनर प्रोडक्ट जीरो होगा, जहाँ ये वाई कहाँ बिलोंग करेगा S2 में, डेफिनेशन से वाई कहाँ बिलोंग करेगा S2 में। यही डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी अभी एस के कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है। क्या बताया था, एस का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स, जहाँ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। और वाई कहाँ बिलोंग करता था आपका एस में, एस में बिलोंग करता था, ठीक है। तो यही चीज़ लिखिए। अब देखिए यहाँ हमने क्या लिखा है, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू S2, यही चीज़ यहाँ समझने की है, एक क्या चीज़ समझने की है, देखो ध्यान से सुनना। यहाँ हमने लिखा है स्टूडेंट्स फॉर ऑल वाई, जो भी सारे जो भी इसमें एलिमेंट है ना वो सारों के लिए लिखा है ना, उन सभी के लिए लिखा है फॉर ऑल, एस का मतलब वाई बिलोंग्स टू S2, इसके एलिमेंट सभी इसमें कंटेन करते हैं, दिया हुआ है यहाँ, ये इसका सबसेट है, ठीक है। और हम यहाँ कह रहे हैं जितने भी एलिमेंट है उन सब के लिए हमने ये चीज़ लिखी है, ये चीज़ लिखी है। तो वो वाले एलिमेंट भी तो है ना इसमें जो इसमें है आपके, और जब इसके सारे एलिमेंटों के लिए हम बात कर रहे हैं यानी कि ये वाला वाई इसमें भी है जरूर, क्योंकि यहाँ हमने फॉर ऑल लिखा है। तो इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ फॉर ऑल, नेक्स्ट लाइन में वाई बिलोंग्स टू S1, यहाँ कोई चेंज नहीं आया, यहाँ चेंज आया है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं S2 में है तो S1 में हो, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ये दिया है S1 S2 का सबसेट है, यानी कि कोई चीज़ हम S1 में लेके चलेंगे, जैसे x कोई S1 में लिया तो कन्फर्म है भाई x S2 में भी होगा, क्योंकि ये इसमें पूरा कंटेन कर रहा है। बट स्टूडेंट्स यहाँ साइन देखो मैंने लगाया फॉर ऑल, यानी सोच के देखो जितने भी इसमें y है ना उन सब के लिए मैं ये चीज़ लिख रही हूँ, तो इसमें वो वाला y भी तो है भैया जो इसमें है, समझ रहे हो। यानी कि यहाँ पर इसीलिए मैंने नीचे लिख दिया है नेक्स्ट लाइन में S2 की जगह S1, क्लियर, समझ आया। बस अब तो कुछ भी नहीं, यही चीज़ यहाँ समझने की थी। इसका मतलब x और y का इनर प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, जहाँ y का बिलोंग कर रहा है आपका S1 में, इसका मतलब x कहाँ बिलोंग कर जाएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में बाय डेफिनेशन, ठीक है। ये y इसमें बिलोंग करता था तो x कहाँ बिलोंग करता था, इसके कॉम्प्लीमेंट में। तो बस y कहाँ बिलोंग कर रहा है S1 में, तो ये x कहाँ बिलोंग कर जाएगा S1 के कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो इसमें मान के चले थे, प्रूफ कर दिया इसमें, बस सबसेट प्रूफ हो गया, क्लियर, समझ आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है कि S कंटेन करता है S के डबल कॉम्प्लीमेंट में। कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसी तरह से समझो, जैसे आपने ये समझा था ना ऐसे ही समझो। डबल कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिफाइन करोगे, S डबल इज इक्वल्स टू क्या होगा, वही एक्स आएंगे एच में जो बिलोंग करेंगे, ठीक है। बस यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो, और फिर फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एस की जगह एक्स का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ जब सिंगल होता था तो यहाँ एस आता था, यहाँ डबल है तो यहाँ सिंगल, ऐसे समझो, ठीक है।
तो देखिए आपको क्या प्रूफ करना है, ये इसका सबसेट है, तो बस एक्स को इसमें मान के चल रहे हैं, इसमें प्रूफ कर देंगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा जो भी थ्योरम है आपकी। तो बस एक्स को हमने इसमें माना, इसका मतलब क्या है, एक्स कॉमा वाई जीरो होगा कहाँ पर, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एक्स के कॉम्प्लीमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ ये चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है। अभी तक हम इसके लिए लिखते थे, ठीक है, डेफिनेशन। अभी हम जो प्रूफ कर रहे थे इसकी डेफिनेशन से ऐसे लेके चल रहे थे कि उल्टा लेके चल रहे थे, ठीक है, उल्टा लेके चल रहे थे। बट अब की बार हम ऐसा लेके चल रहे हैं कि कोई एक्स एस में है और फिर इनर प्रोडक्ट जीरो आएगा किसके साथ, कि जहाँ पर ये वाई बिलोंग करेगा कॉम्प्लीमेंट में। आपको अब तक एक चीज़ समझ आ गई होगी कि अगर कोई हम एक एलिमेंट एस में ले रहे हैं और दूसरा एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में ले रहे हैं तो उसका मतलब है उन दोनों का इनर प्रोडक्ट जीरो आना है। अभी तक हम ऐसे ले रहे थे कि कोई एस तो हम इसमें ले रहे थे, एक्स इसमें ले रहे थे, ठीक है, और वाई कहाँ ले रहे थे, एस में। अभी तक हम यही चीज़ कर रहे थे और वाई कहाँ ले रहे थे, एस में। ठीक है, आज हमने अपोजिट लिया है। तो समझने की चीज़ ये है कि कोई भी किसी में से भी ले लो, बस इनर प्रोडक्ट जीरो आना है दोनों का कुल मिला के। ठीक है, तो बस एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये जो आपका एक्स है कहाँ बिलोंग कर गया, एस के डबल कॉम्प्लीमेंट में। क्यों, इसकी डेफिनेशन से देखो ना, डेफिनेशन देखो स्टूडेंट्स, एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो आ रहा है फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एस के कॉम्प्लीमेंट में, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एस के कॉम्प्लीमेंट में। ये चीज़ आपकी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये एक्स कहाँ आ गया आपके डबल कॉम्प्लीमेंट में। यही चीज़ लिखिए, एक्स बिलोंग्स टू डबल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, तो बस इसमें लेके चले थे, इसमें प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ। समझ आया, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखिए, एफ क्या था आपका, एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, प्रूफ करना है एस का ट्रिपल कॉम्प्लीमेंट, ट्रिपल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पर ये तीन को कैसे लिख सकते हो भाई, डबल का फिर एक बार और कर लिया हमने कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखो इसका प्रूफ देखिए, वी नो डैट एस कंटेन करता है एस के डबल कॉम्प्लीमेंट में, बिल्कुल ये अभी हम प्रूफ करके आए। ई पार्ट हमारा यही था, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एक बार और इनका कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अरे स्टूडेंट्स, डी वाले पार्ट में आपने क्या पढ़ा था, डी में आपने पढ़ा था यदि S1 S2 में है तो इसका मतलब हुआ S2 का कॉम्प्लीमेंट S1 के कॉम्प्लीमेंट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर S1 की जगह S दिया हुआ है, S2 की जगह दिया हुआ है ये। तो मुझे बताना यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, अपोजिट ही तो कर रहे हैं। तो बस इसका कॉम्प्लीमेंट कहाँ कंटेन करेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में, बाय डी। डी पार्ट में हमने यही पढ़ा था, इसीलिए मैंने लिख दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, एस ट्रिपल कॉम्प्लीमेंट आपका कहाँ कंटेन कर गया, एस कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो एक पार्ट तो हमने कर दिया, एक दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, इसे इसका सबसेट प्रूफ करेंगे। तो बस ई वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, अभी ई वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि एस है जो आपका कंटेन करता है एस के डबल पार्ट में। ठीक है, तो एक बार और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एस की जगह एक्स का कॉम्प्लीमेंट लिख दिया और कुछ भी नहीं करा। तो यहाँ एस की जगह एक्स का कॉम्प्लीमेंट लिखा तो ये आ गया आपका सबसेट का साइन एज इट इज। और क्या करना है, एस की जगह हमने एस का कॉम्प्लीमेंट लिखा है, तो एस की जगह एस का कॉम्प्लीमेंट लिखा और ये डबल तो आपका कॉम्प्लीमेंट चल ही रहा है। ठीक है, यही चीज़ मैंने लिखी है यहाँ, एस की जगह आपने एस का कॉम्प्लीमेंट यूज़ करा है ई वाले पार्ट में। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एस कॉम्प्लीमेंट कंटेन इन एस के ट्रिपल कॉम्प्लीमेंट। तो बस इस वाली इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों इक्वल है, हैंस प्रूफ। समझ आया, बहुत ईजी है, छोटे छोटे से प्रूफ हैं, समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है, हर एक चीज़ बतानी पड़ती है, लेकिन यदि आप खुद करेंगे, एक बार प्रैक्टिस करिए, आपसे इजीली हो जाएंगी। क्लियर, सो होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आया हो, मैंने पूरी कोशिश करी है। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था इसको समझाने में, बट लगा क्योंकि हर एक चीज़ बतानी पड़ी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट्स करने वाले हैं इस वाली थ्योरम को। इजी थ्योरम है, अच्छा प्रूफ है, यूनिवर्सिटीज़ में आया भी हुआ है फाइनल एग्जाम में। तो आप लोग प्लीज़ इस लेक्चर को लीजिएगा, पॉइंट ऑफ व्यू अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छे थ्योरम्स के साथ। ये वाली थ्योरम तो करेंगे ही करेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, बाय।